अनुराग भदौरिया जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि मायावती को आज सामने आकर बोलना पड़ा। यह सच है कि अखिलेश यादव ने बहुजन समाज बोला था, लेकिन मायावती जी ने आकर कहा कि भाई देखो, लोग फैला रहे हैं कि हम गठबंधन में लड़ने वाले हैं, हम गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं, हाथी की मस्त चाल चलेगी बीएसपी। अनुराग जी भ्रम फैला रहे थे। देखिए, नहीं, देखिए, सवाल ये है कि आज से नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि बहुजन समाज के सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रहा है। अगर आपको इसी को देखें तो वाल्मीकि जयंती किसकी घोषणा किसने की थी? समाजवादी पार्टी सरकार में। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी थी 2017 में, वाल्मीकि जयंती की जो छुट्टी थी उसको रद्द कर दी थी, ठीक है। बाद में 2025 में दोबारा से उन्होंने वाल्मीकि जयंती की छुट्टी की घोषणा की। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जो सामाजिक न्याय, जो दलित समाज है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। दूसरी बात, अभी आपने बोला काशीराम जी को, मानवर काशीराम जी को सांसद बनाया था इटावा से 1996 में 11वीं लोकसभा में। समाजवादी पार्टी ने उस समय आदरणीय नेताजी उनको इटावा से ले जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको लोकसभा पहुंचाया था पहली बार। ये शायद याद रखना चाहिए। और BR अम्बेडकर की जो पुण्यतिथि होती थी उसकी भी छुट्टी समाजवादी पार्टी के समय में हुई थी, समाजवादी पार्टी के समय में हुई थी। दूसरी बात, जो अन्याय लगातार दलितों पे बड़ा आवाज किसने उठाई? अगर 2023 में NCRB के डाटा देख लिया जाए तो 57,789 दलितों पे अत्याचार के मामले आए हैं, जिसमें 15,130 तो उत्तर प्रदेश से ही हैं। माने 26% उत्तर प्रदेश से आते हैं। और इनकी जब आवाज उठाई किसने? और अगर आप इनको देखिए, मजेदार बात, इनको 4 सालों का 2018, 2019, 2020, 2021 अगर दलितों पे अन्याय का ले लिया जाए, इनके मामले जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं 49,000 मामले हुए हैं 4 सालों में। आवाज किसने उठाई? अगर मेरठ में एक दलित मां का साथ अन्याय होता है, उसके बाद उसकी बेटी का अपहरण हो जाता है, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। अगर रायबरेली में कि बच्ची के साथ अन्याय होता है तो आवाज किसने उठाई? ऐसा है अनुराग भदौरिया जी कि सारा मामला ना जाति पर आधारित वोट का है। हमारे हैं आपके पास खान साहब, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। पूरा मामला जाटव वोट का है, जो कि मायावती की तरफ हमेशा झुकता है, चाहे वो खुलकर सड़कों पर उतरे ना उतरे, प्रचार करें ना करें। आइए आपको दिखाते हैं। हमने 2017 और 22 के आंकड़े आपके लिए निकाले हैं। ये लोक नीति CSDS के आंकड़े हैं, जो जाति के आधार पर बता रहे हैं कि इसका वोट किसकी तरफ गया। तो सबसे पहले यूपीए में पीडीए प्लस बहुजन का जो अखिलेश का दाव है वो बड़ा है, लेकिन जाटव के वोट किसको पड़े? मिस्टर भदौरिया, सामने स्क्रीन है कि नहीं है? गौर फरमाइएगा, सारा खेल इसी का है। जो अरे सुनिए ना, नंबर तो देखिए, भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, क्यों पीसी उनको करना पड़ा। बीजेपी प्लस को जो 2017 में जाटव वोट 8% मिला था, वो 2022 में 21% मिला। और बाकी के जो बीएसपी को 87% 2017 के चुनाव में मिला था, एक हिस्सा छिटका उनसे, 65% पर वो आई। लेकिन आपकी झोली में सिर्फ 6 का इजाफा हुआ, असल इजाफा बीजेपी की झोली में हुआ। और इसीलिए आपको लगता है कि अगर मायावती से जाटव वोट छिटके तो वो हमारी तरफ आए, वरना गठबंधन में लड़ने वाले हैं, साथ लड़ने वाले हैं, ऐसा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा था? छोटा सा जवाब, फिर मैं खान साहब के पास जाऊंगी। सिर्फ 3 लाइन का जवाब। 2024 में नहीं 2024 में तो हम चुनाव लड़े थे, और 2024 में हम कांग्रेस के साथ लड़े थे और हमारी 43 सीटें आई थी। दूसरा सवाल, आपका दूसरा जवाब, हम लगातार बहुजन समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे रायबरेली की घटना हो, चाहे बदायूं की हो, चाहे प्रतापगढ़ की हो, चाहे मेरठ की हो, चाहे रामपुर की हो, जहां जहां दलितों पर अन्याय हुआ है इस समय समाजवादी पार्टी सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि हम न्याय के लिए जो भी ठीक है। चलिए खान साहब, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, उसके बाद से सम्मान दिलाना है, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती है, इसलिए हम बात करते हैं पीडीए की। वो कह रहे हैं मायावती जी इतने दिन तो चुप रही है, अब आकर क्यों ये बता रही है? जी आवाज नीचे कीजिए खान साहब। नहीं, देखिए, ये बराबर बहन कुमारी मायावती जी मीटिंगें ले रही हैं। आप भी 9 तारीख को पिछले महीने मीटिंग ली थी, फिर अभी 5-7 हज़ार आदमी इकट्ठा हुए, बूथ लेवल के आदमी मीटिंगें लिए। देखिए, ये मुस्लिम समाज का वोट 20% है और दलित समाज का वोट 22% है। 3 बार से मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है, और वो देख रहा है कि मेरे 95% वोट देने के बाद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पा रही है। 110 सीट पर सिमट गए हैं। लेकिन टक्कर तो वही दे रहे हैं ना खान साहब, टक्कर तो वही दे रहे हैं ना।
अरे टक्कर तो लेकिन आप नहीं बीजेपी देंगे को ना, कौन दे रहा है? अंजना जी आप टक्कर नहीं देंगे। अब देखिए अरे मुस्लिम वोट की बात करें, एक बार दिखाइए देखिए ना, ग्राफिक्स नंबर 4 टक्कर तो दिखाइए। बीजेपी को 2022 के अब- विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली नहीं। और 32.06% वोट। एक बार जल्दी से एक एक करके दिखा दीजिए मुस्लिम का वोट किसको। 17 और 22 में देखिए समाजवादी पार्टी को 49 और 79% वोट मिल रहा है, ये साफ दिख रहा है। यहीं पर आप बीएसपी को देखिए 6% कह है। रहा हूं 2022 दिखने के बाद बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। अब मैं यही कह रहा हूं कि ये दिखने के बाद मुसलमानों को लग रहा है कि बीजेपी को अखिलेश यादव नहीं हरा पाएंगे। अच्छा। जब हम 22% वोट वाले के साथ जाएंगे तो 42% वोट हो जाता है। तो अब इस बार जो है मुसलमान और दलित और अपर कास्ट बैकवर्ड ये सब थोड़े थोड़े हमारे साथ आएंगे तो हम 50-52% तक पहुंच जाएंगे। ये तजुर्बा हो चुका है। देखिए अभी देखिए फूल बाबू के नाम आप ले रही थी। फूल बाबू ने क्या कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जो फार्मूला है वही पीडीए है। अब ये 2 बार चुनाव हार चुके हैं भाई फूल बाबू, 2 बार चुनाव हार चुके हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बार एमएलए बने हैं, हमेशा एमएलसी बन के रहे बहुजन समाज पार्टी में। ये जानाधार वाले नेता नहीं है। अब वही बल्ब फ्यूज लेकर के चले आ रहे हैं। जितने बल्ब अब देखिए ना, पूरा कुनबान का देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के जिसने निकाला तर से टपक लिया इन्होंने। क्यों? तुम्हारे पास आदमी नहीं भाई क्या? तुम ना आदमी नेता नहीं पता कर सकते हो क्या? जो लोग भी बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं, बहुजन समाज पार्टी में जब थे तो प्रधान भी नहीं थे। बहन कुमारी मायावती जी ने उनको एमएलसी एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया। आज वो नेता बन रहे हैं। नेता नहीं, वो कमेटी को नहीं बना। क्या मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं लिया? का काम करना चाहते अरे खान साहब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मायावती जी ने नहीं लिया क्या समाजवादी पार्टी के नेता? आज की बात नहीं कर रहे हो मैं, अनेकों ऐसे नेता हैं वहां पर। तो आधे नेताओं का यही काम है, इधर से टिकट नहीं मिलता है तो उधर चले जाते हैं, उधर से टिकट नहीं मिलता है तो इधर चले आते हैं। यही तो काम है उनका। अजय आलोक जी देखिए अखिलेश यादव एक बड़ा दाव खेल रहे हैं। पीडीए, बहुजन समाज, आपको समझ में आ रहा है? अब वो कह रहे हैं एसआईआर के जरिए भी पीडीए और मुस्लिम, अगर वो कह रहे हैं कि पीडीए का वोट काटा जा रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं वही स्थिति ना हो जाए जो लोकसभा में हुआ था। उन्होंने जनता को कन्विंस कर दिया कि आप लोग सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या अंजना जी? बिहार के चुनाव आपने देखा ना, एसआईआर वोट चोरी कैंपेन पे घूम रहे थे तेजू बाबा राहुल गांधी जी के साथ। क्या नतीजा निकला? एक 6 पे रुक गए, दूसरे 25 का आंकड़ा नहीं पार कर सके जो हम बोलते थे। और उसके बाद दोनों एक दूसरे पे लठ बजाने लगे कि गलत मुद्दे को लेकर हम चुनाव में गए, इसका नुकसान हुआ। आरजेडी की राष्ट्रीय कमेटी में फैसला हुआ। तो ये आरजी इफेक्ट जिस पे भी होगा ना वो बर्बादी होगा। तो अभी नए इस क्रम में अखिलेश बाबू हैं, वो पीडीए बोलते हैं, पीडीए में बोलते हैं पिछड़ा, दलित, आधी आबादी, अगड़ा, अल्पसंख्यक, तो सब हो ही गया। तो फिर इसमें मुसलमान और यादव करने की क्या जरूरत है? कोर यही है, मुसलमान और यादव। अब मुसलमान छिटक गया ना तो इनको तो 10 सीट नहीं आएगी। सारी लड़ाई फिर से मुस्लिम वोट की है, सारी लड़ाई फिर से इन लोगों की मुस्लिम वोट की है। हमारी लड़ाई नहीं है। हम 80-20 में हैं, लड़ाई 80-20 की है, हम वैसे ही रहेंगे। 2027 में यकीन मानिए रिकॉर्ड फिर से टूटेगा और तीसरी बार बाबा फिर से मुख्यमंत्री बन के इनकी छाती पे मूंग डलेंगे ऐसे ऐसे करके। अरे इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है भाई? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता इनको चुनेगी? 10 साल में यूपी कहां से कहां बदल गया। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है, एक्सप्रेसवे का जाल लग गया, मेट्रो पर मेट्रो सड़ते जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। यूपी में 24 घंटे बिजली मिल रही है, हर गांव में बिजली चली गई है। लॉ एंड ऑर्डर इतना है कि 10 से 11 बजे रात में, 12 बजे रात में महिलाएं निकल रही हैं। सपाई गुंडों का आतंक खत्म हो गया है। मार मार के यूपी पुलिस ने इन लोगों को ठंडा कर दिया है, जिससे जनता बहुत खुश है। तो किस बात पे इनको जनता चुनेगी? ये जातीय अरिथमेटिक बनाते हैं, जातीय अरिथमेटिक से इनकी केमिस्ट्री जनता से बिगड़ गई है। कांग्रेस पार्टी हो या घमंडिया का एक भी अलायंस किसी भी स्टेट में हो, इनकी केमिस्ट्री जनता से बिगड़ चुकी है। जिसकी केमिस्ट्री जनता से बिगड़ अजय आलोक जी की बात का जवाब दीजिए अनुराग जी, उसके बाद दुबे जी के पास इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो 2021 से 2022 में दलित महिलाओं के और दलितों पे अत्याचार में 16% की वृद्धि हुई है। और आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, तो अच्छी बात है। फिर भी वो 22 में जीत गए। इसको मानते
फिर भी वो 22 में जीत गए। यानी आपसे ज्यादा उन पर भरोसा था ना। अरे ट्रस्ट फैक्टर पर चर्चा कीजिए ना अनुराग जी। देखिए हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी, सुनिए सवाल तो सुनिएगा ना। हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी दिन रात टीवी पर कवरेज होता रहा। मैंने न जाने अनगिनत डिबेट उस पे किए, हम लोगों ने रात में भी कवरेज की हाथरस की। आप बताइए कौन जीता, किस पर भरोसा हुआ? अच्छा देखिए, आपकी कवरेज से क्या फायदा हुआ मैं बता रहा हूं। आपकी कवरेज से फायदा यह हुआ कि एक साल तक तो जनता को ये गुमराह किए रहे, लेकिन 2024 में आपकी कवरेज का फायदा हुआ ना। जो कह रहे थे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये 33 पे सिमट गए, हम 43 पे आ गए। आपने इनको दिखा दी फारसी। अच्छा, लोकसभा में आके उसका फायदा हुआ। आप भी महान ही है, मतलब क्या बोला जाए? ये लोग नहीं महान नहीं है कोई भी भाई। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में, चूंकि आप जुमलेबाज पार्टी, आप अच्छी तरह जानती है ये किस तरह से लोगों को बहलाते हैं, जल्दी से इसका जवाब माहौल बनाते हैं। तो इनको दिखाने में समय लगा ना। कह रहे हैं कि उसका फायदा इनको 24 में हुआ। अंजना जी, मैं आपके दर्शकों को बस याद दिलाना चाहता हूं कि ये पीडीए की बात करने वाले, ये समाजवादी पार्टी जिसको मैं आजकल कांग्रेस की चटनी कहता हूं, ये चटनी वाले जितने नेता हैं, इन्होंने बाबा साहब को लैंड ग्रैबर कहा था इसी गाजियाबाद नोएडा में। ये कांग्रेस की चटनी हो गए हैं ये लोग। कांग्रेस खिचड़ी है, ये लोग चटनी है। कांग्रेस की चटनी, मैंने कहा कि कांग्रेस को अगर खिचड़ी मानी है तो ये खिचड़ी की 5 प्रकार होते हैं ना, चोखा, चटनी, पापड़, घी, अचार। तो ये कांग्रेस की चटनी है। अब बाकी जितने लोग हैं घमंडिया के, वही चोखा, चटनी, पापड़। खाना हम ही को है इन लोगों को। हम धीरे धीरे करके खाते ही जा रहे हैं, पूरा खा लेंगे। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब को लैंड ग्रैबर कहते थे इसी नोएडा की धरती पे, आजम खान ने कहा था। ये वही लोग हैं जो बहन कुमारी मायावती, एक दलित महिला को जान से मारने की इन्होंने कोशिश की। ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में मुजफ्फरनगर से लेकर न जाने कितने दंगे हुए, उन दंगों में फंसाया गया और सफाई में लोग नाच देख रहे थे। ये लॉ एंड ऑर्डर का एल भी समझते हैं। आरजेडी और सपा, 2 पार्टियां इस देश में ऐसी है जिनको लॉ एंड ऑर्डर का एल भी नहीं पता है। फॉर देम डिसऑर्डर इज लॉ एंड ऑर्डर। और ये उत्तर प्रदेश की जनता जो अब उत्तम प्रदेश बन चुका है, नहीं चाहती इनको कहीं देखना नहीं चाहती है। ये फिर से वही अपनी जातिवादी राजनीति का, अपनी धर्म परस्ती, भाईजान के चक्कर में मुसलमान यादव कॉम्बिनेशन बैठा के करेंगे। 24 हुआ, एक फ्लूक था। 24 एक फ्लूक था, एक फॉल्स नैरेटिव बैठाया गया कि 400 आएगा तो आरक्षण छीन लेंगे, संविधान बदल देंगे। इनका फॉल्स नैरेटिव चल गया। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, याद रखिए। एक बार हो गया, उसके बाद लगातार जितने चुनाव हुए, जितने प्रदेशों में हुए, उसका नतीजा क्या हुआ? आए थे ना अखिलेश जी आम आदमी पार्टी का प्रचार करने दिल्ली में, कितनी सीटें जिता दी आम आदमी पार्टी को। सच्चाई यह है कि इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है और उत्तर प्रदेश एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में है। उस डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में नेगेटिव आदमी की और नेगेटिव पार्टीज की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी को आराम से 20-30 साल अभी जवाब दीजिए अनुराग जी, जवाब दीजिए। दुबे जी इंतजार ही कर रहे हैं। ये लोग कभी सीन में नहीं आएंगे। दुबे जी का खाता है इनको मैं तो इनको बस यही कहूंगा कि ये गरम कहीं आप गरम चटनी मत खा जाना। बाबा साहब लैंड ग्रैबर थे ना, ये याद रखना। सुनिए मेरी बात, मैं बाबा साहब लैंड ग्रैबर थे कि नहीं? अरे मेरी बात सुन लीजिए। अभी देखो आपके बीच में नहीं बोला, अब आप खिसियाने लग गए। अब हमने बोला गरम चटनी मत खाना, नहीं तो मुंह जल जाएगा।